हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डिमांड नोटिस एंड ऑर्डर अंडर जीएसटी। आज हम लोग समझेंगे कि किस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा आपके अगेंस्ट नोटिस इशू किया जा सकता है, किस केस में आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रक्रिया समझ लेते हैं कि किस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस इशू किया जा सकता है और किस केस में डिमांड इशू किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम यह है कि अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि एसएससी के द्वारा टैक्स कम पे किया गया है या नहीं पे किया गया है या इरोनियसली रिफंड ले लिया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल और यूटिलाइज कर लिया गया है, लेकिन अगर एसएससी का इंटेंशन बोनाफाइड है, मीन्स उसका इंटेंशन फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट करने का नहीं है, तो उस केस में डिपार्टमेंट के ऑफिसर के द्वारा एक आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद आप अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद से अगर डिपार्टमेंट को ये बात अच्छी लगती है तो डिपार्टमेंट कंक्लूड कर देगी केस। और डिपार्टमेंट को लगता है कि अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है आपका जवाब, उस केस में आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया जाएगा। अब इस ऑर्डर के विद इन 3 मंथ एसएससी चाहे तो वो अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकता है, और अगर एसएससी अपील नहीं करता है तो उस केस में 3 महीने के बाद से रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। ये एक हायरार्की है सेक्शन 73 का। अब हम लोग एक एक करके एक एक सब सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 73 में किस तरह, एक एक करके सब सेक्शन को हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 73 में किस तरह से हम लोग एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 कह रहा है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एसएससी के द्वारा टैक्स कम पे किया नहीं पे किया गया है, कम पे किया गया है, या गलत तरीके से रिफंड ले लिया गया है, या इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत तरीके से अवेल और यूटिलाइज कर लिया गया है, जबकि एसएससी का इंटेंशन फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट करने का नहीं है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का नहीं है, टैक्स चोरी का नहीं है, तो उस केस में ऑफिसर के द्वारा एक नोटिस इशू किया जाएगा, जिस नोटिस में टैक्स और उस टैक्स पे लगने वाले इंटरेस्ट का जिक्र किया जाएगा, और एसएससी के द्वारा और ऑफिसर के द्वारा एसएससी से ये पूछा जाएगा कि ये टैक्स और इंटरेस्ट आपसे क्यों नहीं चार्ज किया जाए। अब उस ये जानना जरूरी है कि ये जो शो कॉज नोटिस है जो हम लोग एसएससी को इशू कर रहे हैं, वो कितने दिनों में इशू किया जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा 2 टाइम लाइन बनाया गया है, 2 टाइम लिमिट है। सबसे पहला गवर्नमेंट कहती है कि जो एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट है, उससे 3 साल के अंदर आप ऑर्डर कर सकते हैं। 3 इयर्स में ही आप सेक्शन 73 में आप ऑर्डर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट कह रही है कि, और सब सेक्शन 2 में ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो भी शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, जो भी एससीएन इशू किया जाएगा, वो ऑर्डर के डेट से 3 मंथ प्रायर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा नोटिस इशू किया जाएगा वो 2 साल 9 महीने के अंदर ही इशू कर देना पड़ेगा एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से। अगर हम 2 साल 9 महीने से के बाद अगर हम लोग शो कॉज नोटिस इशू करते हैं तो वो शो कॉज नोटिस को वाइड माना जाएगा। तो हम लोगों को ये समझना है कि जब भी सेक्शन 73 सब सेक्शन 2 में जब भी शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा तो वो ऑर्डर के 3 महीना पहले किया जाएगा, और ऑर्डर का लास्ट डेट है एनुअल रिटर्न फाइल करने से 3 साल। जो हम लोगों को सब सेक्शन 10 में बताया गया है कि एनुअल रिटर्न फाइल करने के ड्यू डेट से 3 साल के अंदर आपको ऑर्डर कर देना है, ये एकदम मस्ट है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं सब सेक्शन 3 को। सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर 2017-18 के लिए शो कॉज नोटिस इशू किया है, लेकिन उसको लगता है कि 2018, 19, 20 और 20-21 में भी ये काम हुआ है कि कम टैक्स पे किया गया है या टैक्स नहीं पे किया गया है या गलत तरीके से आईटीसी क्लेम कर लिया गया है, तो उस केस में ऑफिसर को दोबारा सब सेक्शन 1 में नोटिस इशू करने की ज़रूरत नहीं है।
वो एक स्टेटमेंट बनाएगा। इस स्टेटमेंट में पूरा जिक्र करेगा कि जिस साल में जैसे 18, 19, 20, 21 में क्या टैक्स और क्या इंटरेस्ट बनता है एसएससी पे, और वो टैक्स और इंटरेस्ट स्टेटमेंट पे बना के और एसएससी को सर्व कर दिया जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट माना जाएगा कि ये सब सेक्शन 1 में जो हमने शो को नोटिस इशू किया था, ये इसी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। अगर इस केस में क्या है कि और इसी के इक्विवेलेंट माना जाएगा, और एसएससी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट भी उसी तरह से रिप्लाई दे जिस तरह से सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 में एसएससी के द्वारा रिप्लाई दिया जा रहा है। सब सेक्शन 5 हम लोग देख लेते हैं। पर्सन चार्जेबल विथ टैक्स में बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 3, अगर एसएससी को नोटिस नहीं दिया जा रहा उससे पहले ही अगर एसएससी चाहे तो वो अपने मर्जी से टैक्स असर्टेन करके और टैक्स और इंटरेस्ट दोनों ही जमा कर सकता है गवर्नमेंट को, और इसकी इंफॉर्मेशन वो राइटिंग में प्रॉपर ऑफिसर को दे देगा। ज्यों वो प्रॉपर ऑफिसर को इसकी सूचना राइटिंग में देगा, फिर प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन सब सेक्शन 1 या सब सेक्शन 3 में दोबारा नोटिस इशू नहीं करेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझने का ये है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर आपके दिए गए रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है तो उस केस में वह पुनः सब सेक्शन 1 में आपको सो कॉज नोटिस इशू करेगा। उसके अगेंस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। आपका रिप्रेजेंटेशन अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो आपकी प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उस केस में आपके अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया जाएगा। हम लोग देखते हैं सब सेक्शन 8। सब सेक्शन 8 में क्या बताया गया है कि सब सेक्शन 8 में बताया गया है कि जब भी आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा तो शो कॉज नोटिस इशू होने के अगर 30 दिन के अंदर आप टैक्स और इंटरेस्ट जमा कर देते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप 30 दिन के शो कॉज नोटिस इशू होने से 30 दिन के अंदर टैक्स और इंटरेस्ट आप नहीं जमा करते हैं तो डिपार्टमेंट के द्वारा आपके ऊपर पेनाल्टी इम्पोज कर दिया जाएगा, और पेनाल्टी का अमाउंट होगा 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर, और ये आपको पे करना होगा। और ये अमाउंट जो भी है ये पे करना होगा। अगर ये आप पे नहीं करते हैं और डिपार्टमेंट के द्वारा अगर ऑर्डर कर दिया जाता है तो उस केस में आपको विद इन 3 मंथ टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी तीनों ही जमा करना है। और अगर आप नहीं जमा करते हैं तो आप अपील फाइल कीजिए, और अपील भी नहीं फाइल करते हैं तो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाएगी। ये था हमारा सेक्शन 73, जिसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हम लोगों के द्वारा अगर एसएससी के द्वारा टैक्स कम पे किया गया है या टैक्स नहीं पे किया गया है या गलत तरीके से आईटीसी अवेल कर लिया गया है या रिफंड गलत तरीके से ले लिया गया है तो उस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा एसएससी को एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा। शो कॉज नोटिस में टैक्स और इंटरेस्ट मेंशन रहेगा। अगर एसएससी के द्वारा वो टैक्स और इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता है, अगर एसएससी उस टैक्स और इंटरेस्ट से संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं है तो एसएससी उसके अगेंस्ट रिप्रेजेंटेशन देगा ऑफिसर को, और अगर ऑफिसर एसएससी के रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाई हो जाएगा तो उस केस में प्रोसीडिंग ड्रॉप हो जाएगी। लेकिन अगर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होगा तो उस केस में ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर किया जाएगा, और ऑर्डर करने के बाद से अगर एसएससी को लगता है कि वो असंतुष्ट है तो वो अपील कर सकता है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ द ऑर्डर। और अगर वो ऑर्डर 3 महीने में अपील नहीं करता है तो उस केस में रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। ये रहा सेक्शन 73। अगर ये सेक्शन 73 ये वीडियो अगर आपको महत्वपूर्ण लगा है, इस वीडियो से सेक्शन 73 क्लियर हो चुका है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना